पाकिस्तान वैसे भी बिजली संकट का बहुत सामना करता है। बीते साल भी आए दिन पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था। इस साल गर्मी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। खेत खलिहानों में क्योंकि पानी आएगा नहीं, तो पाकिस्तान में फसलों की कमी के चलते अनाज और सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान को छू जाएंगी। पाकिस्तान वैसे भी भुखमरी कगार पर है, लेकिन अब गरीब परिवारों की थालियां खाली हैं। भुखमरी का खतरा मंडराएगा। अब क्योंकि कृषि और बिजली क्षेत्र ठप रहेगा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। निवेशक भाग जाएंगे, बाजारों में अस्थिरता रहेगी। इसके साथ ही पाकिस्तान में जनसंख्या विस्थापन होगा, क्योंकि जहां जहां ये समस्याएं बढ़ेंगी वहां से आबादी कहीं और जाएगी, और जहां पर जाएगी वहां का सारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। पाकिस्तान की जनता सरकार के खिलाफ विरोध को लेकर सड़कों पर भी आ सकती है। सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में नाराजगी बढ़ सकती है, और पाकिस्तान में सरकार को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में बेरोजगारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कृषि और बिजली क्षेत्र से ठप हुआ सब कुछ, तो अर्थव्यवस्था चरमराएगी। पाकिस्तान वैसे ही निवेशकों की कमी से परेशान है, और इसके बाद निवेशक भाग जाएंगे, कंपनियां बंद हो जाएंगी, बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी, और पाकिस्तान अलग अलग दृष्टिकोण से बर्बादी की तरफ चला जाएगा। हालांकि क्या ऐसा कल से ही होने वाला है? तो जवाब है नहीं। भारत ने जो ये फैसला लिया है, ये ऐसा नहीं है कि कल से ही पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। क्योंकि कई लोग के मन में सवाल है कि क्या ऐसा फैसला लेने के बाद पाकिस्तान तुरंत बर्बाद हो जाएगा, या बर्बाद पाकिस्तान होगा तो कितना समय लगेगा? इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। सिंधु जल संधि टूटने से तत्काल गंभीर नुकसान पाकिस्तान को नहीं है। क्यों नहीं है वो समझाते हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का पानी जो है वो तुरंत नहीं रुकेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए भारत को बड़े बांधों की जरूरत है, जो फिलहाल अभी तैयार नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास तारबेला, मंगल जैसे जलाशय भूजल है, जो कुछ महीनों तक कृषि, पानी, बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। एक, भारत ने फैसला आतंकवाद के दृष्टिकोण से लिया है, लेकिन पाकिस्तान भी इसके बाद छाती पीटने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के पास जाएगा, मानवता की दुहाई देगा, आवाम को बचाने की अपील करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जरिए भारत पर दबाव डलवाने की कोशिश करेगा। हालांकि भारत की सरकार ने जब ये फैसला लिया है, तो वो इसके परिणामों से वाकिफ रही होगी कि क्या हो सकता है। तीसरा, पाकिस्तान बारिश या ग्लेशियर पिघलने से बच सकता है, क्योंकि ऐसा रहा तो नदियों में पानी बना रहेगा। पाकिस्तान जो छोटे छोटे नहरें हैं, जलाशय है, भूजल है, उनका इस्तेमाल करके तत्कालिक तौर पर परेशान नहीं। ये बात सच है, तुरंत खतरा नहीं है पाकिस्तान पर, लेकिन एक सच जो वो है वो ये कि हर पाकिस्तानी के दिल में भविष्य को लेकर डर रहेगा। पाकिस्तानियों में अनिश्चितता बनी रहेगी, और जब भी लंबे समय में भारत पूरा पानी रोकने की क्षमता बनाएगा, तब पाकिस्तान में असली संकट है। खेती का संकट, नौकरी का संकट, रोजगार का संकट, बिजली का संकट, बर्बादी का संकट, भूख का संकट, और इन सबसे देखिए अभी ये सिर्फ डर है जो चुपके से पाकिस्तान में खरीद रहा है। लेकिन भारत ने कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ जाना, उससे जो डर पैदा हुआ, जो गुस्सा पैदा हुआ, जो नफरत आई, उसके बाद मानो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने का मन बना है कि भारत ना हमास जैसी हरकत बर्दाश्त करेगा, और ना पहले जैसी खामोशी। अगर हमला हमास जैसा होगा तो पाकिस्तान को जवाब इजराइल जैसा मिलेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाहे एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, उससे कहीं ज्यादा भारी ये वाटर स्ट्राइक होगी, क्योंकि ये वाटर स्ट्राइक न केवल पाकिस्तान को झकझोरेगी, बल्कि विश्व को भारत की दृढ़ता का संदेश देगी, और भविष्य में सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करने के पहले 10,000 मर्तबा सोचे।
अपनी आवाम को लेकर सोचे कि क्या वो अपनी आवाम को यूं मरने के लिए छोड़ देगा। इंसानियत के दृष्टिकोण से भारत के उठाए कदम शायद बहुत कठोर है, लेकिन वो जो एक मशहूर शेर है कि मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए, ज्यादा झुककर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है। पाकिस्तान ने भारत की इंसानियत का बड़ा गलत इस्तेमाल किया है और अब भारत के लिए यह बताना जरूरी है कि हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यह संदेश है तमाम लोगों के लिए जो भारत की संवेदनशीलता का नाजायज फायदा उठाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रहार इतना घातक होगा कि भविष्य में कोई भी देश हिमाकत करने के पहले 1000 मर्तबा सोचेगा। ये शायद उन लोगों को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो कश्मीर को जन्नत समझ के वहां पर लुत्फ उठाने गए थे। वो लोग जो अपने हनीमून पर गए थे या वो जो कहीं नौकरी करने के बाद जब पैसे बचाकर जिंदगी की थोड़ी खुशियां ढूंढने गए थे और उन्हें बेरहम मौत दे दी गई क्योंकि वो हिंदू थे। हिंदुस्तान गोली नहीं चलाएगा, युद्ध खून से नहीं लड़ेगा, लेकिन इस बार वॉर पानी का, प्यास का होगा और पाकिस्तान इस बार प्यास की तरफ से झकझोर जाएगा। इंसाफ की भारत का पहला प्रहार है जो इतिहास में प्यास में लिखा जाएगा।